याद रखिए, अगर आपके खिलाफ एक भी केस दर्ज हो गया तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप अपने लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो अपने वोटों का सोच समझकर इस्तेमाल करें। गलियों में लड़ने के बजाय अपने लोगों को सत्ता में लाने के लिए वोट करें। ये कहना है मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद का। वैसे तो आकाश आनंद कई सालों से मायावती जी के साथ जनसभा कर चुके हैं, कई रैली में नजर आ चुके हैं। 2019 के चुनाव में भी वो कई मंचों पर दिखाई दे चुके हैं। लेकिन इस बार दोस्तों आकाश आनंद की बहुत ज्यादा चर्चा है। 2024 का चुनाव आकाश आनंद के लिए कई मायनों में खास है। दोस्तों, जब से आकाश आनंद को मायावती जी का उत्तराधिकारी बनाया गया है, तब से उन्होंने कई बार पैदल मार्च, यात्राएं, जनसभा संबोधित किया। लेकिन पहली बार उन्होंने उत्तर प्रदेश में जनसभा को संबोधित किया। पहली बार वो सोलो परफॉर्मेंस करते नजर आए, डेब्यू किया उन्होंने, और वहां पे मैं भी मौजूद था। उनकी एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब दिखा। कहते हैं ना कि पहला चुनाव, पहली परीक्षा, पहली जनसभा, पहला प्यार, इन बातों पर जिक्र होना चाहिए। और आकाश आनंद ने जब से अपनी पहली सभा की, इस समय दोस्तों आकाश आनंद सबसे ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं। उनके भाषणों को पसंद किया जाने लगा है। आकाश आनंद ने यूं तो अपने रैली में कई मुद्दों पर खुलकर बात की। 2024 में ना नौकरी की बात होती है, ना तरक्की की बात होती है, ना रोजगार की बात होती है, ना सुरक्षा की बात होती है, तो सिर्फ मंदिर, मस्जिद और धर्म की। ना धर्म ने कभी किसी का पेट भरा है, ना कभी भर पाएगा। बीजेपी सरकार पर हमला बोला, पूंजीपतियों पर भी हमला बोला, साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद को भी नहीं बख्शा। वैसे माना जा रहा था कि वो चंद्रशेखर आजाद के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर ताबड़तोड़ हमला किया और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो शायद ही कोई उम्मीद कर रहा था कि आकाश आनंद चंद्रशेखर के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। मसलन, इसकी किस्मत खराब है, ये तो बस भटकता रहता है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, आकाश आनंद ने चंद्रशेखर का बिना नाम लिए कहा वो किसी तरह सीट पाना चाहता है, वो किसी तरह एक सीट का जुगाड़ करना चाहता है। ऐसे लोगों से सावधान रहें, ये लोग कांग्रेस, एसपी या बीजेपी के लोगों के जैसे ही नकारा हैं। उन्होंने आगे कहा, आखिरी कुछ दिनों के दौरान उन्होंने किसी तरह इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कोशिश की ताकि किसी तरह एक सीट मिल सके, एक सीट पर जीत हासिल हो सके। वो अकेले चुनाव लड़ने से डरता है और वो बीएसपी कैंडिडेट के खिलाफ ये कहकर अफवाह फैलाता है कि ये बहुत कमजोर हैं। दोस्तों, आकाश आनंद काफी हमलावर थे चंद्रशेखर आजाद पर। हालांकि इससे बहुत पहले आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में जब भीम आर्मी के बारे में सवाल किया गया तो आकाश आनंद ने कहा, कौन कौन भीम आर्मी। लेकिन अब देखिए इत्तेफाक, पहली रैली आकाश आनंद की नगीना में हुई और चंद्रशेखर आजाद पहला चुनाव अपना नगीना से लड़ रहे हैं। सहारनपुर से सटी ये सीट है, चंद्रशेखर सहारनपुर के रहने वाले हैं। नगीना सीट एससी के लिए आरक्षित है। चंद्रशेखर आजाद को लगा कि ये सीट रिजर्व है, इसलिए यहां से किस्मत आजमा लेना चाहिए। हालांकि दोस्तों, कई लोग ये राय देते हैं, कई लोग ग्राउंड पर बोलते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने गलती कर दी, उन्हें नगीना नहीं, उन्हें सहारनपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में इनको वही कटोरा थमा के वापस भेज दीजिएगा। खैर दोस्तों, आकाश आनंद ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कई पार्टियों को फायदा हुआ, 25 पार्टियों को फायदा हुआ, लेकिन बीएसपी को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। बीएसपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई फायदा नहीं लिया। उसे पूंजीपति जो हैं
चंदा नहीं देते, धन्ना सेठ चंदा नहीं देते, ना ही बीएसपी धन्ना सेठ और पूंजीपतियों से पैसा लेती है। दोस्तों, आकाश आनंद ने शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर भी हमला बोला, खास तौर से निशाने पर लिया योगी सरकार को और कहा कि बीजेपी शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के मुद्दे पर फेल रही। यूपी सरकार को खुद बुलडोजर सरकार कहलवाना अच्छा लगता है, लेकिन जनता ने सरकार को तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए चुना था। आकाश आनंद ने पेपर लीक के सवाल पर भी योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक से 60,000 युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ। डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, लेकिन देश के 65% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, 35% स्कूलों में इंटरनेट नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार जनता के पैसे पर अपनी योजनाओं का प्रचार करने में लगी है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत हैं जितना हमारा कैडर, उतने ही मजबूत हैं जितने हमारे कार्यकर्ता। तो दोस्तों, कुछ इस तरह था आकाश आनंद का पहला भाषण। और देखिए, पहला भाषण हमेशा याद किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आज भी याद किया जाता है कि मायावती जी पहली बार बिजनौर से सांसद बनी थी। ऐसे जब आकाश आनंद बड़े नेता बन जाएंगे तो याद किया जाएगा कि आकाश आनंद ने अपनी पहली जनसभा 2024 में सोलो जनसभा, जिसमें वो लोगों को नेतृत्व कर रहे थे, वो नगीना में हुई थी। ये भी याद रखा जाएगा कि आकाश आनंद ने चंद्रशेखर का बिना नाम लिए उन पर हमला बोला। ये भी याद रखा जाएगा कि आकाश आनंद ने शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हमला बोला। यह भी याद रखा जाएगा कि जब आकाश आनंद ने नगीना में प्रचार किया था पहली बार, तो उस समय बीएसपी के खिलाफ एक कैंडिडेट थे चंद्रशेखर आजाद, जो चुनाव लड़ रहे थे। उनके झंडे का रंग नीला हुआ करता था। यह भी याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, आकाश आनंद ने जिस तरीके से भाषण दिया, उसको लेकर कुछ लोग आलोचना भी करते हैं, कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं। आलोचना आकाश आनंद की इस बात को लेकर लोग कर रहे हैं कि आकाश आनंद को तू तड़ाक करके चंद्रशेखर के बारे में बात नहीं करना चाहिए था। आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद से छोटे हैं। आकाश आनंद को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था कि उसकी किस्मत खराब है, बेचारे की किस्मत खराब है, भटकता रहता है। आकाश आनंद की जहां बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद को लेकर जिस तरीके से उन्होंने हमला बोला, उसको लेकर कुछ भीम आर्मी के लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आकाश आनंद ने चंद्रशेखर का नाम तो नहीं लिया और कहते हैं असली नेता वही है जो बिना नाम लिए अपनी बात वहां तक पहुंचा दे। तो बिना नाम लिए अगर वो बोल रहे हैं और उनके समर्थकों को बुरा लग रहा है, तो अब बसपाई लोग कह रहे हैं आकाश आनंद का भाषण 10 में 10 नंबर है, 10 आउट ऑफ 10। जो बसपाई हैं, बसपा के समर्थकों कह रहे हैं बहुत अच्छा भाषण दिया, अच्छा किया चंद्रशेखर को लताड़ा। कुछ इस तरह की बातें हो रही। खैर दोस्तों, इस समय आकाश आनंद सुर्खियों में छाए हुए हैं और जो बसपाई समर्थक हैं वो आकाश आनंद की इस समय तारीफ कर रहे हैं, उनके भाषण की तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आकाश आनंद ने जिस तरीके से पहला भाषण दिया, पहली रैली की, उसको आप 10 में से कितना मार्क्स देंगे? ये मेरा सवाल है आप सभी से। आप लोगों ने भाषण सुना, मैंने कुछ हिस्सा पढ़ने की कोशिश की, मैंने कुछ अंश आपको बताए भी। कैसा लगा आकाश आनंद का पहला भाषण उत्तर प्रदेश में? 2024 लोकसभा चुनाव दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये संविधान लोकतंत्र बचाने को लेकर कह रहे हैं, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा, संविधान लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, वगैरह वगैरह। बहरहाल दोस्तों, आकाश आनंद के भाषण को आप 10 में से कितना मार्क्स देंगे? मेरा आपसे ये छोटा सा सवाल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।